किसानों का मुआशी कत्लेआम हो चुका और गंदम के किसानों के साथ जो कुछ किया गया, जो कुछ कॉटन के किसानों के साथ हुआ, वो हमारे सामने है। और ना ही चावल की कीमत, ना ही कपास की कीमत, ना ही गंदम की कीमत, कुछ नहीं मिला। और किसान जो है वो इस वक्त बदहाल हैं, मकरूज हैं और कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं। ये था उनका मुआशी कत्ल। उसके बाद तालीमी इदारे जो हैं, अब तालीमी इदारों को बेचा जा रहा है और तालीमी इदारों को बेचकर और नए-नए कानून लाए जा रहे हैं। अब सरापा एहतजाज हैं किसानों के बाद, उसके बाद तलबा सरापा एहतजाज हुए और आपको पता है कि उनको फिर किस तरीके से दबाया गया, उनके वालिदैन को दबाया गया और फिर जर्नलिस्टों पे और बहुत ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए और उनको खौफ व हरास में मुब्तला किया गया और उसमें ना ख़वातीन जर्नलिस्टों को माफ़ किया गया, ना मेल जर्नलिस्टों को माफ़ किया गया और अभी भी वो ज़मानतों पर रिहा हैं। और ये सूरत हाल पंजाब की है और अब असातिज़ा मैदान में निकले हुए हैं। असातिज़ा कल सरापा एहतजाज थे जी और मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में उन्होंने एहतजाज किया, ख़वातीन असातिज़ा ने भी, मेल असातिज़ा ने भी। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल जो हैं वो सब कुछ नहीं दिखाते और दिखाते हैं तो बहुत कम दिखाते हैं। वो इसलिए कि पंजाब सरकार को बचाना है और पंजाब सरकार पैसा भी बहुत देती है, मीडिया मालिकान को इश्तिहारात की सूरत में देती है और हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको लॉलीपॉप दे दिया है कि जनाब हम आपको देंगे प्लॉट। और ये सब कुछ हो रहा है। तो ज़रा पहले मैं आपको सुनवाता हूँ जी। असातिज़ा का एहतजाज कल सियालकोट में भी हुआ, खानेवाल में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ और मुख्तलिफ शहरों में, डेरा गाज़ी खान में हुआ, पंजाब भर में ये हुए क्योंकि पंजाब में तालीमी इदारे बेचे जा रहे हैं और तालीमी इदारे बेचकर उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और फिर ज़ाहिर है उसके बाद फिर तालीम का क्या होगा और तालीम के साथ साथ लोगों को, असातिज़ा को बेरोज़गार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपको कुछ मनाज़िर आपको दिखाता हूँ और कुछ तकारीर भी असातिज़ा क्या कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के मनाज़िर हैं। ये एहतजाज है और बहुत बड़ा एहतजाज इस वक्त चल रहा है। असातिज़ा भी हैं, ख़वातीन असातिज़ा भी हैं और मेल असातिज़ा भी हैं और बड़े-बड़े कल जुलूस निकाले गए और उनका मुतालबा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं था, बल्कि उनका मुतालबा था कि जनाब तालीम को कम को ना लेके, तालीमी इदारों को ना देखें। अब ज़रा एक दूसरे शहर का भी सुनिए जी। नारे लग रहे हैं जी कि माँ तुम्हारी सड़कों पर, बाप तुम्हारा सड़कों पर, बच्चे तुम्हारे सड़कों पर, बहनें तुम्हारी सड़कों पर। ये इस वक्त की पंजाब की सूरत हाल है जनाब। मजीद सुनिए। ये आप देख रहे हैं कि ये पंजाब की रैलियां हैं, मुख्तलिफ निकली हुई हैं और ये पंजाब की सूरत हाल है। जबकि एक और सुनिए जी, ये मुख्तलिफ शहरों के मैं हालात आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एहतजाज कर रहे हैं, ये भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर तालीम तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। अब जरा एक और सुनिए जी, असातिज़ा का एक जलसा भी करता हूं कि पहले जनरल काउंसलर का टेस्ट लिया जाए, फिर तहसील चेयरमैन का टेस्ट लिया जाए, फिर जिला चेयरमैन का टेस्ट लिया जाए, फिर एमपी का टेस्ट लिया जाए और फिर इंशाल्लाह आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये सौदा सस्ता ना समझे, ये जेलें, ये फांसियां हमें अपने रास्ते से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह हम अपना रास्ता जाएंगे।
एजुकेशन से गद्दारी नहीं करेंगे, आगे गद्दारी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि जो सब बता चुके हैं निसार साहब, और पाकिस्तान भर के वकला जो है ना वो असातिज़ा की इस तहरीक में असातिज़ा के साथ हैं। इस बात की कमासी के लिए जनाब आरिफ खान एडवोकेट साहब जो है वो, जनाब ज़फ़र इकबाल आज़ाद साहब जो है वो वकला की जानिब से पाकिस्तान भर के वकला जो इज़हार यकजहती कर रहे हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए इज़हार ख्याल फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वफाकी वज़ीर तालीम और सूबाई वज़ीर आला से पूछना चाहता हूँ कि आपने लोगों को रोजगार देने की बजाय गरीबों के चूल्हे ठंडे करने शुरू कर दिए हैं। आपको ये पता नहीं कि आप बैरूने मुल्क जाएं, वहाँ एजुकेशन और सेहत फ्री है, और आप जो है इसको प्राइवेट करना चाहते हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं सीओ साहब को कहना चाहता हूँ, सीओ साहब आपने जो इनको शोकाज नोटिस दिए हैं, आपको पता है अगर ये होंगे तो आप होंगे, अगर ये नहीं तो आप भी नहीं होंगे। आपने, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहिबा और वफाकी वज़ीर तालीम साहिब, आपको पता होना चाहिए कि ये गरीब लोगों के बच्चे जो है इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में आप तो इनको फारिग करके जहलियत फैलाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। इसलिए मेहरबानी करके आप इस कारस्तानी से बाज रहें। हम आप बहन भाइयों के साथ हैं और इंशाल्लाह हम। तो ये सूरत हाल है जनाब। पंजाब में इस वक्त असातिज़ा मैदान में हैं और वकला भी मैदान में हैं, तलबा भी मैदान में हैं, किसान भी मैदान में हैं और सारे सरापा एहतजाज हैं। और ये है इनकी हुकूमत। इस तरीके से जो कुछ भी ये करना चाह रहे हैं, और उसमें आप PIA तो निजकारी हो नहीं रही PIA की, और वो तो खुद खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। मियाँ साहब की गुफ्तगू भी आ चुकी है अमेरिका से, में जो गुफ्तगू भी थी वो लीक हो चुकी है कि किस तरीके से घर में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं जनाब PIA खरीद लें। तो वो तो एक अलग दास्तान है। लेकिन यहाँ पे अब हेल्थ सेंटर भी फरोख्त किए जा रहे हैं जी, हेल्थ सेंटर भी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, वो भी हवाले किए जा रहे हैं। दौलतमंद लोगों के वो आएंगे, मुनाफा कमाएंगे, प्रॉपर्टी लेंगे और सेहत भी बेचेंगे, बीमारियां भी बेचेंगे और तालीम भी बिकेगी। और जो असातिज़ा जो हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। पहले कॉमर्स कॉलेज जो है वो पंजाब भर के कॉमर्स कॉलेजों को सेल किया गया, उनको उनकी प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज किया गया या ठेके पर दिया गया। अभी तक इस तरीके से किया जा रहा है। दूसरी जानिब जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं जनाब। पहले स्पेन में, और स्पेन अब यूरोप में ज़्यादातर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो मुतहर्रिक हैं और भरपूर तरीके से बड़े बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और शहबाज गिल साहब बड़े मुतहर्रिक हुए हैं, मोनिस इलाही साहब बहुत मुतहर्रिक हैं। स्पेन के बाद उन्होंने फ्रांस में किया, फ्रांस के बाद कल बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में हुआ। आज सबसे बड़ा है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बरतानवी वजीर आजम के घर के सामने उस गली में जी बहुत बड़ा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहरे का एहतमाम किया हुआ है। तो इमरान खान साहब की रिहाई और गैर आईनी तरामीम के खिलाफ बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो एक मुसल्लत शुदा निज़ाम है ये अपनी मौत आप मरने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें कब हतमी जो कील है वो कब ठोंके जाते हैं।